वियतनाम जंग के दौरान आर्मी के पास एक ऐसा केमिकल आ गया था जो जख्मों पर स्प्रे करने पर फौरी तौर पर खून को बंद कर देता था, चाहे जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो। ये केमिकल ना सिर्फ हजारों जख्मी और फौजी को जान बचाने में काम आया, बल्कि जंग के दौरान फील्ड मेडिसिन में इनकलाब बर्पा कर दिया। हैरत की बात यह है कि ये केमिकल आज हर घर में मौजूद होता है, और ये क्या है ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कोको कोला। दुनिया की सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला की कहानी भी एक गलती से शुरू हुई। 1886 में डॉक्टर जॉन प्रिम्पटन, जो एक साबका फौजी थे, जंग के दौरान लगे जख्मों के दर्द से निजात के लिए दवा तैयार कर रहे थे। वो एक ऐसा महलूल बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कोका के पत्ते और कोला नट्स शामिल थे। इसमें अल्कोहल और कोकेन भी शामिल थी, क्योंकि इस वक्त ये दोनों आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। जल्द ही एक कानून पास हुआ जिसके तहत अल्कोहल और कोकेन पर इस्तेमाल करने पर बैन लग गया। प्रिम्पटन ने अपनी दवा में तब्दीली और मुख्तलिफ तजुर्बात किए हुए थे। इसमें कार्बोनेट पानी शामिल कर दिया। इस इत्तेफाकी तजुर्बे ने एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक को जन्म दिया। इसे कोको कोला के नाम से जाना जाता है। दुनिया की पहली कोको कोला की बोतल सिर्फ 5 सेंट्स में फरोख्त हुई थी। आज कोको कोला की मार्केट वैल्यू 260 अरब डॉलर है। नंबर 2, सुपर ग्लू की हैरान कुन दरियाफ्त। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिकी फौज के एक शफाफ मवाद की जरूरत थी जो हथियारों को निशाने पर बना सके। डॉक्टर हैरी कोर की क़यादत में केमिकल इंजीनियर्स की एक टीम एक ऐसा केमिकल तैयार कर रही थी जो इंतहाई मजबूत चिपकने में और खसूसियात रखता हो। इस वक्त इसे गैर ज़रूरी समझ के मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन बाद में 1951 में डॉक्टर कोर ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया। इन्होंने इसकी खसूसियात को समझते हुए सुपर ग्लू को दरियाफ्त किया। सुपर ग्लू सिर्फ चीज़ों को जोड़ने ही नहीं बल्कि फिंगरप्रिंट्स को महफूज करने में भी काम आता है। नंबर 3, हुक एंड लूप टेप। 1941 में स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मिस्ट्राल अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पर थे। इन्होंने देखा बर्डाक प्लांट के बीज इनके कपड़ों और कुत्ते की खाल से चिपक रहे हैं। माइक्रोस्कोप से जायजा लिया गया तो इन्होंने देखा कि बीज के कांटों की शक्ल हुक जैसी है, जिसकी वजह से वो कपड़ों से चिपक जाते हैं। जॉर्ज ने इसे असूल को इस्तेमाल करते हुए वेलक्रो तैयार किया, जिसे 1955 में पेंट करवा कर मार्केट में पेश किया। और वेलक्रो हर घर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो बच्चों के जूते हों, कपड़े हों या रोजमर्रा की दीगर चीजें। नंबर 4, प्ले डो की दिलचस्प कहानी। प्ले डो, जो आज बच्चों के खेल का हिस्सा है, इब्तिदा में एक क्लीनिंग प्रोडक्ट थी। 1950 में ये कोयले की दाग साफ करने के लिए काम आती थी, लेकिन जंग के बाद जब घरों में हीटर के लिए कुदरती गैस का इस्तेमाल होने लगा तो इस प्रोडक्ट की मांग ख़त्म हो गई। जल्द एक उस्ताद ने इसे बच्चे को मॉडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे मुतासिर होकर कंपनी ने इसे बच्चों के लिए बतौर खिलौना मार्केट में पेश कर दिया, और आज ये हर बच्चे का पसंदीदा खिलौनों में शामिल होता है। नंबर 5, चूहे मार दवा। 1920 में मवेशियों में एक अजीब बीमारी नोट की गई जिसकी वजह से इनके जिस्म में अंदरूनी खून बहने लगता था। तहकीक से मालूम हुआ ये बीमारी एक खास फंगस के खाने की वजह से होती है जो इनके खून को पतला कर देता है। बाद में इस केमिकल को वारफेरिन का नाम दिया गया। इब्तिदा में इसे चूहे मारने की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1950 के बाद इसे दिल के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अमेरिकी सदर डॉयड आइजनहावर इस दवा के इब्तिदाई मरीजों में शामिल थे जिनकी जान इस दवा से बचाई गई। नंबर 6, माचिस की इजाद। माचिस की इजाद एक हादसा थी। 1827 में बरतानवी कीमियादान जॉन वॉकर मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ तजुर्बा कर रहे थे। इन्होंने गलती से एक लकड़ी की स्टिक को आग के करीब रखा और इस पर लगे केमिकल ने फौरन आग पकड़ ली। इस तजुर्बे से माचिस का आइडिया पैदा हुआ जो आज हर घर में मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जॉन वॉकर्स ने इसे इजाद का पेंट नहीं करवाया, जिसकी वजह से इनका फार्मूला कॉपी किया गया और हर एग्जाम में बनाया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में लिख देना अगली वीडियो आपको क्या चाहिए। अल्लाह हाफिज़।